Dear students, I am Ranjit, your maths teacher from Paramount Public School, Chima. Beta, today we will start our next topic, division of fractions. Division of fraction, beta, very easy topic. Like if I have two fraction, a upon b and c upon d. I want to divide a upon b with c upon d. That means sign of division here. Okay, beta. When we have to solve this sum, a upon b will be as it is. And this division, sign of division will be changed into multiplication. And here we will write converse of c upon d. ओके बेटा, मीन्स यहां पर हम क्या लिखेंगे, c अपॉन d का उल्ट लिखेंगे. कन्वर्स मीन्स उल्ट. ओके, मीन्स इसका उल्ट क्या होगा बेटा, c अपॉन d का उल्ट क्या होगा, d अपॉन c. ओके, अंडरस्टूड. दैट मीन्स योर डिवीजन इज चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस. ओके, simply do that step when you have found the sign of division in the fraction. वो डिवीजन का साइन बच्चे मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा. जिसके साथ आप डिवाइड कर रहे हो उसका क्या लिख दो, यहां पर कन्वर्स लिख दो. मींस उसका उल्टा, उसका लिख दो यहां पर. ओके, सी अपॉन डी का कन्वर्स क्या आएगा, डी अपॉन सी. अंडरस्टूड बेटा. देन डिवीजन देखो किस में चेंज हो गई, मल्टीप्लाई में. तो मल्टीप्लाई आप करना जानते हो, फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई लास्ट प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने डिस्कस की है कैसे मल्टीप्लाई करना है. आप क्वेश्चन में को उसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन सॉल्व किया. अंडरस्टूड बेटा. एंड दैट नंबर डी अपॉन सी, डी अपॉन सी इज कॉल्ड रेसिप्रोकल ऑफ सी अपॉन डी, इज कॉल्ड रेसिप्रोकल of c upon d. Sometime directly in the questions, in 1 marks question, he can say that find the reciprocal of any fraction like 2 upon 3. तो इसका रेसिप्रोकल बच्चे क्या होगा, 3 upon 2 होगा. सिंपली आपने क्या करना है, इसको कन्वर्स कर देना है. 2 upon 3 है तो रेसिप्रोकल क्या आएगा बच्चे, 3 upon 2 आएगा. ऐसी बच्चे आपकी फ्रैक्शन है 3 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, देखो 3 के नीचे क्या होगा, 1 होगा. दैट मीन्स इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चे, 1 अपॉन 3. अंडरस्टूड. सिमिलरली यू हैव अ फ्रैक्शन 7 अपॉन 5, तो इसका रेसिप्रोकल बच्चे क्या होगा, 5 अपॉन 7. मीन्स रेसिप्रोकल में कुछ नहीं करना, आपने उल्ट कर देना उसका, 5 अपॉन 7. अंडरस्टूड, क्लियर. In 1 marks question he can ask you these type of sums, find the reciprocal of any given fraction. Clear beta. Beta, for example, I have two fraction 3 upon 5. I want to divide it with 7 upon 2. Now beta, as I explain here, this division 3 upon 5, write it as it is. Division will change into multiply, and here we will write, यहां पर क्या लिखेंगे हम, रेसिप्रोकल 7 upon 2 का. 7 upon 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चे, 2 upon 7 होगा. अब इसको सॉल्व कर लो. पहले देख लो कुछ कॉमन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. 3 7 3 5, नथिंग इज कॉमन. 2 5 2 7, नथिंग इज कॉमन. अगर कुछ कॉमन होता है तो उसे कैंसिल कर देते हैं हम. नाउ मल्टीप्लाई न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर. 3 into 2 6, 5 into 7 beta 35. That is your answer. Clear? In that way you will solve the multiplication of fractions. Yes, beta, your exercise 2.3 is based on the division of fractions.
Question first is very simple. You have to write the reciprocal of the fraction and you have to tell fraction is proper, improper or any other. Okay, so first question you have to solve by yourself. From second beta, divide 3.8 by 5.9. 3.8 we have to divide, that means sign of division. किसके साथ डिवाइड करना है बच्चे? 5.9 के साथ. तो 3.8 मैंने आपको पहले ही बताया, एज इट इज इसको लिखोगे. डिवीजन किस में चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लाई में. यहाँ पर क्या आएगा? 5.9 का रेसिप्रोकल. 5.9 का रेसिप्रोकल बच्चे क्या होगा? 9/5. आप देख लो 3, 5, 3, 8. 3 और 5 में कॉमन है कुछ? नो. 3 और 8 में कुछ कॉमन है? नो. 9 और 8 में कॉमन है कुछ? नो. सिमिलरली 9 और 5 में कॉमन है? नो. तो सिंपली आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. सो 3 into 9 बच्चे 27. 8 into 5 कितना आ गया? 40. दैट इज योर आंसर. क्लियर? इन दैट वे यू विल सॉल्व द सम्स. जैसे बच्चे आपका सेकेंड पार्ट है 3 and 1/4. You have to divide it by 2/3. I already told you where you have seen the mixed fraction, convert it into improper fraction. यहां पर भी आपको मिक्स फ्रैक्शन आ रही है नजर, उसको आप इम्प्रॉपर में चेंज कर दो. कैसे करोगे? 4 इसको 4 × 3 + 1. 4 into 3 12. 12 + 1 बच्चे कितना हो गया? 13. तो ये हो गया 13/4. वी हैव टू डिवाइड, साइन ऑफ डिवीजन किसके साथ? 2/3 के साथ. नाउ डिवीजन विल चेंज इनटू बच्चे multiply and here we will write reciprocal of 2/3. Reciprocal of 2/3 बच्चे 3/2. Now look here, anything is common, then we have to cancel. Nothing is common between numerator and denominator. So बच्चे simply numerator को numerator से multiply करो, denominator को denominator से. 13 into 3 39. 4 into 2 8. That is your answer. In that way you will proceed in the division of fractions. Yes beta, question third. Divide 3/8 by 4. 3/8 we have to divide, that means sign of division. किसके साथ डिवाइड कर रहे हो आप? 4 के साथ. 4. Okay, understood? So 3/8 as it is, division change into multiply and here the reciprocal of 4. now बच्चे reciprocal 4 का क्या होगा? What is the denominator of 4? Nothing is there, na? If nothing is there, that means denominator of 4 is 1. So 4/1 का reciprocal, it will be 1/4. Clear? Now anything is common? 3, 4, 3, 8. Nothing is common. So simply multiply numerator with numerator. 3 into 1 3. Denominator with denominator. 8 into 4 which is 32. Clear? Understood? That is your answer. In that way you will proceed in the division of fractions. And बच्चे question fourth, simplify. You have to simplify first part. 3/10 divided by 10/3. Okay, very simple. 3/10 division change into multiply. Here we will write reciprocal of 10/3. Reciprocal of 10/3 बच्चे 3/10. Between 3 and 10 nothing is common. So 3 multiply 3 9. 10 multiply 10 is equal to 100. Clear beta? Understood? Very simple questions. Easily you can solve. Yes beta, next some word problems I will discuss based on the division of fractions. Question fifth, length of rectangular plot of area 65 and 1/3 meter square is 12 and 1/4 meter. Means you have given a plot. आपके पास एक प्लॉट है, उसका एरिया कितना है बच्चे? 65 and 1/3 meter square. और उसकी लेंथ कितनी है बच्चे? 12 and 1/4 मीटर. व्हाट इज द विड्थ ऑफ द प्लॉट? आपने फाइंड आउट क्या करना है? प्लॉट की
विड्थ कितनी होगी, मींस उसकी ब्रेड्थ कितनी होगी। मींस लेंथ ऑफ द प्लॉट हमारे पास कितनी दी हुई है बच्चे, 12 एंड 1/4। मैंने आपको पहले ही बताया जहां पर भी मिक्स फ्रैक्शन आए उसको आप इम्प्रॉपर में चेंज कर दो। सो 12 इंटू 4 48, 48 प्लस 1 49, so it will be 49/4 meter. And similarly beta area of the plot is also given, area plot का कितना है 65 and 1/3 मीटर। इसको भी आप इम्प्रॉपर में चेंज कर दो, 65 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 3s are 15, 6 3s are 18, 18 and 1 19, 195 प्लस 1 196, तो ये कितना हो गया बच्चे 196/3 मीटर। अंडरस्टूड, क्लियर। मीटर स्क्वायर, सॉरी नॉट मीटर, मीटर स्क्वायर, यूनिट ऑफ एरिया। वी हैव टू फाइंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट, सो लेट द ब्रेड्थ और यू कैन से विड्थ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू बी। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, प्लॉट किस शेप में है बच्चे, रेक्टेंगल की शेप में, तो एरिया ऑफ प्लॉट किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको मालूम है क्या है फार्मूला, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। एरिया इसके इक्वल होता है रेक्टेंगल का, ए फॉर एरिया। ओके बच्चे, नाउ फिल द वैल्यू। ए है हमारे पास, ए गिवन है हमको, एरिया इज इक्वल टू 196/3 मीटर स्क्वायर एंड एल इज आल्सो गिवन बच्चे 49/4। हमने फाइंड आउट क्या करना है, बी फाइंड आउट करना है। तो वैल्यू जो आपके पास गिवन वैल्यू है यहां पर फिल कर दो, बी को फाइंड आउट कर लो। तो वैसे देखो हमने फाइंड आउट क्या करना है बेटा, बी। तो बी एक साइड रखते हैं हम, बी के साथ क्या है, एल है, तो मींस एल को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। एल कैसे कैंसिल होगा, अगर मैं दोनों साइड यहां पर एल से डिवाइड कर दूं, ए डिवाइडेड बाय एल, एल मल्टीप्लाई बी अपॉन एल। देखो एल से एल कैंसिल हो गया। ओके बेटा, तो आपका बी किसके इक्वल आ गया, विड्थ ऑफ द प्लॉट, ए अपॉन एल, एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ, ए अपॉन एल। अंडरस्टूड बेटा, क्लियर। ना बेटा फिल द वैल्यू। एरिया किसके इक्वल है आपका 196/3 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ डिवीजन डिवाइडेड बाय एल, एल कितना है आपका 49/4। अंडरस्टूड, क्लियर। ना बच्चे आप जानते हो कैसे डिवाइड करना है फ्रैक्शन को, 196/3 डिवीजन विल चेंज इनटू मल्टीप्लाई एंड हियर वी विल राइट रेसिप्रोकल ऑफ 49/4, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 4/49। अंडरस्टूड बेटा, क्लियर। 196 3 से कैंसिल हो सकता है, 3 6 are 18, no it will not be cancel on 3. yes beta we can cancel it on 7 7s are 49 and 196 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 7 2s are 14, 7 8s are 56। ओके, अब ये 7 और 28 भी कैंसिल हो जाएंगे, 7 4s are 28। अंडरस्टूड बेटा, तो आपके पास कितना, व्हाट इज पेंडिंग, 4 मल्टीप्लाई 4 16/3। दिस इज द breadth of the plot. You can leave the answer here, or if you want to match the answer, change it into mixed fraction. Its mixed fraction will be 5 and 1/3 meter. Means breadth of the plot is 5 and 1/3 meter. Clear beta? Understood? In that way you will move in the word problem based on the division of the fraction. Clear? I hope this question will be clear to you and easily you can solve the word problem based on the division. Yes beta, the product of, next question 8th, product of two number is 25 and 5/6. If one number is 6 and 2/3, find the other number. Means we have given product of two number, product of two number
यस बच्चे, 2 नंबर की प्रोडक्ट गिवन है हमारे पास, कितनी है? 25 एंड 5/6, 25 एंड 5 6। सो मिक्स फ्रैक्शन है, फर्स्टली चेंज इट इनटू इम्प्रॉपर। 25 को मल्टीप्लाई करो 6 से, 6 5 जार 30, 6 2 जार 12, 12 एंड 3 150, 150 प्लस 5 ये कितना हो गया बच्चे? 155/6। क्लियर? इफ वन नंबर, ये 2 नंबर की प्रोडक्ट है, उन दोनों नंबर में से एक नंबर दिया हुआ है हमें, वन नंबर 6 एंड 2/3, 6 3 जार 18, 18 प्लस 2 20, तो 20/3 एक नंबर है हमारे पास। वी हैव टू फाइंड अदर नंबर, आपने दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है। देखो 2 नंबर की प्रोडक्ट है 155/6, उनमें से एक नंबर कितना है बच्चे? 20/3। आपने दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है, तो लेट करो अदर नंबर इज इक्वल टू x। अंडरस्टूड बच्चे? नाउ दोनों नंबर की प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट कितनी आ रही है बेटा? 155/6। तो चेंज कर दो, मीन्स x मल्टीप्लाई 20/3 किसके इक्वल है? 155/6 के। अंडरस्टूड? आई वांट टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है आपने? x, तो x एक साइड रह जाएगा। व्हेन दिस नंबर विल गो टुवर्ड दैट साइड, तो ये क्या होगा? इधर जाकर डिवाइड होगा बच्चे, क्योंकि साइन क्या है यहां पर? मल्टीप्लाई का। तो ये बन जाएगा आपके पास 155/6 डिवाइडेड बाय 20/3। अंडरस्टूड? तो 155/6 डिवीजन किस में चेंज हो जाएगी? मल्टीप्लाई में। यहां पर क्या लिखेंगे? रेसिप्रोकल ऑफ 20/3। 20/3 का रेसिप्रोकल 3/20 आएगा। सो इट इज कैंसल ऑन 2, 3 2 जार 6। अंडरस्टूड बेटा? 155 and 20 we can cancel on 5, 5 4s are 20। 155 को 5 पर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 5 3s are 15, 5 1 is 5। अंडरस्टूड बेटा? सो हमारे पास क्या आ गया? 31, 2 into 4 is equal to 8। अंडरस्टूड बेटा? क्लियर? You can leave it here, or if you want to match the answer you can write it in the mixed fraction. Its mixed fraction will be, easily you can change into mixed fraction. I know it will be 3 and 7/8। Understood beta? This is your other number x. In that way you can solve the word problem based on the division. This is all about today. Okay beta? Whatever the problem I will give to you, you have to try by yourself. Thank you.